रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 न्यूज। आइए बात करते हैं आज के कुछ खास खबरों की। किन्नरों ने वृद्धाश्रम में वृद्धों के साथ मनाई धूमधाम से दीपावली। इस वक्त की बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है। आपको बता दें, हापुड़ में आज तक आपने किन्नरों को लोगों के घर घर जाकर बधाई मांगते देखा व सुना जरूर होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आज किन्नर हापुड़ के वृद्ध आश्रम में पहुंचे, जहां पहुंचकर इन सभी किन्नरों ने वृद्ध आश्रम में रह रहे वृद्ध महिलाओं और पुरुषों के साथ दीपावली मनाई। किन्नरों की गुरु परवीन अपने साथ कई चेलों को लेकर वृद्ध आश्रम में पहुंची। यहां पहुंचकर इन सभी ने वृद्ध आश्रम में रह रही महिलाओं को साड़ी, मिठाई व कुछ नगद राशि दी। साथ ही यहाँ रह रहे वृद्ध पुरुष जनों को भी एक एक मिठाई का डब्बा और कुछ नगद धनराशि देने के साथ साथ फुलझड़ी जलाकर उनके साथ दीपावली का त्यौहार मनाया। इस दौरान कई भावुक पल भी हुए, जिनमें यहाँ रहने वाले वृद्ध महिलाओं और पुरुषों ने इनको गले लगाया और खूब लाड दुलार कर इनको आशीर्वाद दिया। इस दौरान यहाँ रहने वाले एक वृद्ध ने एक कविता भी सभी को सुनाई और इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, जहाँ पूरे देश में दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है, तो वहीं वृद्ध आश्रम में अपने परिवार के बच्चों द्वारा त्यागे गए और वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर इन बुजुर्ग माता पिता और भाइयों के साथ हम दीपावली का त्यौहार मनाने आए हैं। साथ ही उन्होंने पूरे देश के सभी बच्चों से भावुक अपील भी की है कि अपने माँ बाप की सेवा जितनी ज़्यादा हो सके करें, जरूर करें, क्योंकि माँ बाप के ना होने का दर्द कोई हमसे पूछे कि जब हम जैसे का जन्म किसी घर में होता है तब माँ बाप हमें पैदा होती ही अपने से दूर कर देते हैं। और साथ ही भावुक होकर ये भी कहा, देश में कहीं भी कोई वृद्ध आश्रम होना ही नहीं चाहिए और यह तभी संभव हो सकता है जब हमारे देश का हर एक बच्चा अपने माँ बाप की दिलो जान से सेवा करेगा और उनको अपने साथ रखेगा। और इस दुनिया की एक सच्चाई है कि माँ बाप अपने 10 बच्चों को पाल देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे नालायक होते हैं, उनसे उन्हीं माँ बाप की सेवा नहीं होती और वे लोग इन जैसे वृद्धाश्रम से रहने को मजबूर हो जाते हैं। साथ ही हम लोग हमेशा से कोशिश करते हैं कि यहाँ वृद्धाश्रम में आकर अपने सभी त्यौहार इन सभी के साथ मनाएं, जिससे हमें भी कुछ देर के लिए माँ बाप का प्यार मिल जाता है और यहाँ रह रहे वृद्ध महिलाएं व पुरुषों कुछ देर के लिए हम लोगों को अपने बच्चों जैसा दुलार कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और आप आज यहाँ वृद्धाश्रम में आए हैं, क्या आने का आपका प्रयोजन था? मैं परवीन जी हापुड़ से, मैं यहाँ पर आई हूँ वृद्धाश्रम में कई लोगों के साथ खुशियाँ बांटने। किन लोगों के साथ? जो वृद्धाश्रम में बुजुर्ग रह रहे हैं, महिलाएं, माता हैं, भाइयाँ हैं हमारे, उनके साथ हम यहाँ पर खुशी मनाने आई, दीपावली मनाने आई हैं। क्योंकि जिनकी यहाँ पर बहुत सेवा हो रही है, जिनके परिवार में नहीं हो सकी, यहाँ सेवा हो रही है, तो हम यहाँ पर ऐसे ही मनाने आए हैं। और क्या क्या जैसे ये हैं ऐसे हम, हमारे माँ बाप हैं, ये हमारी माता हैं। ये आप अपने माध्यम से उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। एक माँ सबको पाल लेती है, एक माँ नहीं पलती, गलत है उनका ये। मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि भगवान से यही दुआएं करती हूँ कि हमारे हापुड़ शहर में हमारे जिस्मानों में सुख शांति बनाए रखे भगवान, सबकी लंबी उम्र हो, सबके कारोबारों में तरक्की हो, दिन दोगुना रात चौगुनी हो। आज आप यहाँ आए हैं वृद्धाश्रम में, यहाँ आने का क्या आपका उद्देश्य था? यहाँ आकर के आपने कुछ मिठाई, साड़ियाँ, कुछ पैसे भी बांटे हैं, क्या उद्देश्य है? हमारा सबका उद्देश्य यही है कि यहाँ वृद्धाश्रम में आकर सबसे पहले तो हमें बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पर जितने भी माता पिता हैं, इतने बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको देखकर बहुत अफसोस होता है। और आज की जनरेशन के लोगों में जितने भी बच्चे हैं, उनको सिर्फ मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि माँ बाप बहुत अनमोल होते हैं। जितनी सेवा कर सको माँ बाप की उतनी कर सको, क्योंकि हम लोगों के माँ बाप नहीं होते, हम लोगों को बचपन में ही घर से निकाल दिया जाता है। तो इस खुशी में मतलब जितने भी हम लोगों में खुशियाँ होती हैं, हमारा बर्थडे होता है, हमारे घर में ईद, दिवाली, दशहरा, होली, जो भी त्यौहार होता है, हम सब इन लोगों के साथ अपनी खुशियाँ बांटते हैं और आगे भी बांटेंगे। क्या हर त्योहार पर आप यहाँ पे आते हैं या कहीं और भी जाते हैं? नहीं, मैं यहाँ पर जितना, क्योंकि हमारे हापुड़ में यही एक अकेला वृद्धाश्रम है और मैं तो ये चाहूँगी कि शहर में या दुनिया में जितने भी वृद्धाश्रम हो, सबसे पहले तो ये वृद्धाश्रम होने नहीं चाहिए। सबसे पहले ये वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने बच्चे हैं सब अपने माँ बाप की सेवा करें, उनका
ध्यान रखें, क्योंकि एक माँ बाप से 10 औलाद पल जाती है, पर 10 औलाद से एक माँ बाप नहीं पलते। ये इतने सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो अपने बच्चों से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मैं उनके दुखों को और ज़्यादा दुख में नहीं बांट सकती, बस इनके साथ खुशियाँ बांटने आई हूँ। और यही मैं और मेरी गुरुजी वादा करते हैं कि हम हर खुशी में, हर त्योहार पे अपनी खुशी यहाँ पर बांटेंगे। सभी फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24x7 न्यूज चैनल के साथ।